चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएं, देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि करना क्या है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। तमिलनाडु में आलमी शोहरत याफ्ता श्रीरंगम श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के मशरक़ी दाखिली सतून की दीवार का एक हिस्सा हफ्ते की सुबह मुनहदिम हो गया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक सुबह तकरीबन 2 बजे पेश आने वाले इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मशरक़ी जानिब दाखिली दरवाजे के पहले और दूसरे दर्जे की अहाते की दीवारों में दरारें आने के बाद मरम्मत का काम जारी था। इस दौरान पहले दर्जे की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। अच्छा हुआ कि रात के वक्त में जो है ये मुनहदिम हुआ, अगर दिन के वक्त में पेश आता तो अक़ीदतमंदों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता। अगर आपका बच्चा रात के वक्त मोबाइल में मसरूफ़ रहता है तो अब आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। ऐसा एक दिल दहला देने वाला वाक़या झांसी से सामने आया है, जिसमें पबजी गेम खेलने के आदी बेटे ने अपने वालिदैन को डंडे से पीटकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। दरअसल थाना नवाबाबाद के इलाके पचूर में बेटे ने अपने उस्ताद बाप और मां को लाठियों से पीटकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अलग सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान हेवन के बेटे अंकित ने अपने वालिद लक्ष्मी प्रसाद और मां विमला देवी को लाठियों से कई बार मारा, जिसमें जोड़ी की मौके पर ही मौत हो गई। पेशे से सरकारी टीचर उसकी बीवी के बेईमाना कत्ल की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचे अहले खाना ने बड़ा इंकशाफ किया कि लक्ष्मी प्रसाद का इकलौता बेटा अंकित था, जिसकी उम्र 28 साल थी। इस साल 2018 और 19 तक कामिल था। इस दौरान अंकित रात भर पबजी गेम खेलता था और गेम खेलते हुए चिड़चिड़ा हो गया। अंकित के वालिद से कोई बात करता तो अंकित उसे लड़ना शुरू कर देता। रिश्तेदार और मकामी लोगों की तरफ से वालिद को कई बार मशवरा दिया गया कि वो अंकित को किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाएं, लेकिन अकलौते बेटे के शहर में वालिद लक्ष्मी प्रसाद अक्सर लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर देते थे। लेकिन वो इस कदर आदी और नशावर हो गया गेम का कि वालिदैन की जानिब से डांटने पर जो है वो कातिल निकला अपने ही वालिदैन का। ये गेम किस कदर ख़तरनाक होता है और गेमों के आदी लोग कितने ख़तरनाक हो सकते हैं और ये किस कदर नशा है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोग जो है इस वक्त सारी रात सारी ज़िंदगी अपने जॉब्स अपनी ड्यूटियां छोड़ करके इस वक्त जो इसके पीछे पड़े हुए, और अफसोस का मामला ये है कि वालिदैन इस मामले को समझ नहीं पा रहे हैं। एक किस्म का नशा दिया जा रहा है इस वक्त बच्चों को, और जाहिर सी बात है कि ये सारी की सारी चीज़ें ममालिक को तबाह करने वाली होती हैं कि जब नौजवान तबका इस तरह की चीज़ों में मुलव्वस हो जाता है तो फिर उसको ना जॉब की फ़िक्र होती है और ना उसको जो है दीगर किसी ज़रूरियात की। तो ऐसी सूरत हाल में जब चिड़चिड़ापन आ जाता है और उसका वो आदी हो जाता है तो उस नशे में वो किसको मार रहा है, क्यों मार रहा है, उसको कुछ ख्याल भी नहीं रहता। बल्कि बहुत ही अफसोसनाक मामला है नाज़रीन गिरामी कि एक गेम से परहेज़ करने का नतीजा वालिदैन को जो है अपनी जान दे करके करना पड़ा और बेटा कातिल निकला। नाज़रीन गिरामी, इसरो ने चंद्रयान 3 के बारे में बड़ी जानकारी दी है। हिंदुस्तान का मिशन चांद के मदार में दाखिल हो गया है। ये कामयाबी इसलिए भी खास है कि इसे सबसे मुश्किल मरहला समझा जा रहा था। अब 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। 1 अगस्त के अवाइल में खलाई जहाज ने ट्रांस लोनर इंजेक्शन TLI के जरिए 288 किलोमीटर ज़रब 3.7 लाख किलोमीटर का मदार हासिल किया था और चांद के दायरे असर में दाखिल हुआ था। इधर नाज़रीन गिरामी, सिरसा के जिला एंड सेशन कोर्ट ने एक कारोबारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और घर पर फायरिंग करने के मामले में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रालिस बिश्नोई के 6 गुर्गों के कसूरवार ठहराया है। इन सभी को अदालत ने 5 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस ने इन सभी के पास से 3 गैर कानूनी पिस्तौल और 26 कारतूस बरामद किए थे। इधर नाज़रीन गिरामी,
पटना और बेंगलुरु के बाद अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की अगली मीटिंग मुंबई में करने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बेंगलुरु में हुई गुज़िश्ता मीटिंग के बाद ही अगली मीटिंग मुंबई में करने की बात कही गई थी और अब शिवसेना यूबीटी लीडर और राज्यसभा रुकन संजय रावत ने ऐलान किया कि अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग मुंबई में 31 अगस्त और 21 सितंबर को होगी। इस मीटिंग की मेजबानी शिवसेना यानी यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे करेंगे। तो नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में राहत तो मिल गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब इंतजार कर रही है कि लोकसभा स्पीकर कब राहुल गांधी की लोकसभा में वापसी कराते हैं। कांग्रेस की तरफ से फैसले का इंतजार किया जाए। बताया जा रहा है कि अगर पीर या मंगल की दोपहर तक राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत बहाल नहीं की जाती तो इस सिलसिले में राहुल के वकीलों की टीम अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। नाज़रीन गिरामी, पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूब मुफ्ती का कहना है कि उन्हें पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों के साथ हफ्ते के रोज खाना नजर बंद रखा गया। उन्होंने हफ्ते को अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके कहा, आज मुझे पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों के साथ खाना नजर बंद रखा गया। नीब शम के क्रैकडाउन के बाद हुआ जब मेरी पार्टी के मुतअद्दिद कारकुनों को थानों में गैर कानूनी तौर पर बंद रखा गया। इनका ट्वीट में कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने हुकूमत हिंद के नॉर्मलसी के दावे बेनकाब हो चुके हैं। बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत एक मुअम्मा बनता जा रहा है। शुरू में ऐसा महसूस हुआ कि आर्ट डायरेक्टर ने खुदकुशी कर ली, लेकिन अब धीरे धीरे तहकीकात में नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक नितिन देसाई खुदकुशी मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई। इससे कबल रायगढ़ की खालापुर पुलिस ने ईडीआर दर्ज की थी। अब नितिन देसाई की शरीक हयात नेहा नितिन देसाई ने एफआईआर दर्ज कराई है। नाज़रीन गिरामी, अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हमदर्दी के माहिरीन ने जुमा के रोज़ अफगानिस्तान में 2 करोड़ 10 लाख से ज़ायद लोगों के लिए इमदादी फंडिंग के संगीन खला से खबरदार करते हुए कहा कि कुछ इमदाद पहले ही कम कर दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी उमूर के राबिता दफ्तर OCHA ने कहा कि साल का निस्फ से ज़ायद अरसा गुजरने के साथ पूरे अफगानिस्तान में तकरीबन निस्फ आबादी के लिए 3 अरब 2 करोड़ अमरीकी डॉलर की अपील के मुकाबले 25% से भी कम माली इमदाद फराहम की गई है। इधर बताया गया है कि यूक्रेन की फौज ने आबनाए करच के करीब एक रूसी टैंकर पर बहरी ड्रोन के जरिए हमला किया है। खबर में नोरोसिसिक मेरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर के बयान के हवाले से तास एजेंसी ने बताया कि आबनाए करच के करीब एक रूसी टैंकर को यूक्रेनी फौज के बहरी ड्रोन ने निशाना बनाया था। उधर मकबूजा मगरबी किनारे रामल्ला के बोरका गांव में यहूदी आबादकारों के हमले में एक फिलिस्तीनी नौजवान अपने जान से हाथ धो बैठा है। फिलिस्तीन की सरकारी खबर रसा एजेंसी वफा के मुताबिक यहूदी आबादकारों ने इसराइली फोर्सेस की हिफाजत में बरका गांव के मगरिब और शिमाल मगरिब में छापे मारे। जालिम दहशतगर्द आबादकार गासिब ये दरिंदे अपने साथ जानवर भी लाए थे ताकि जाहिर किया जा सके कि वो इलाके में फिलिस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्जा करके एक बस्ती कायम करना चाहते हैं। इस तनाज़े में एक फ़िलिस्तीनी की मौत उस वक्त हुई जब फ़िलिस्तीनी देहातियों ने जालिम यहूदी आबादकारों को पीछे हटाना चाहा, तो इस दरमियान में यहूदी जालिम दहशतगर्द दरिंदों ने फायरिंग खोल दी और एक फ़िलिस्तीनी शहीद हो गया। मगरबी अफ्रीकी रियासतों की इक़्तिसादी बरादरी ने ऐलान किया है कि नाइजर में बगावत को पलटने के लिए फ़ौजी मुदाखलत का मनसूबा तैयार है। नाइजर की दारकूमत अबूजा में मुनक़िदा एकोवास में ममालिक की मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान के इजलास के बाद एकोवास की सियासी अमन सलामती उमूर के कमिश्नर अब्दुल फातू मूसा ने वाज़ेह किया कि इजलास में मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने नाइजर में किसी मुमकिन फ़ौजी ऑपरेशन की मनसूबाबंदी की तकमील कर ली है। नाज़रीन गिरामी, बताया गया कि कीनिया में 23 जुलाई से 3 दिन तक जारी रहने वाली हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में 10 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अपोजिशन की मुजाहिरों के हवाले से कीनिया मेडिकल एसोसिएशन, कीनिया एमनेस्टी इंटरनेशनल और कीनिया लॉ एसोसिएशन की तैयार करदा रिपोर्ट को राय आमा के सामने आश्कार कर दिया गया है। उधर नाज़रीन, शाम के शुमाली मगरबी सूबे इदलिब के गांव आइन शेप पर रूसी जंगी तैयारों के फिजाई हमले में 3 शहरी हलाक और 6 जख्मी हो गए। अपोजिशन एयरक्राफ्ट ऑब्जर्वेटरी से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक लाज़किया के हमीमीम एयरबेस से रवाना होने वाली 2 रूसी जंगी तैयारों ने इदलिब पर फिजाई हमले किए थे। नाज़रीन, तोशाखाना केस का फैसला आने के बाद चेयरमैन PTI को गिरफ्तार कर लिया गया है। तोशाखाना केस में फैसला सादिर किए जाने के बाद पुलिस की भारी नफरी लाहौर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह जमान पार्क पहुंच चुकी थी और इमरान खान को गिरफ्तार करने ले गई। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी ने अपनी पार्टी के रहनुमा की गिरफ्तारियां की तस्दीक कर दी है। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला अली यल्ली काया ने बताया कि गुज़श्ता 60 दिनों में 172 दहशतगर्दों को बेबस कर दिया गया। मनीसा में मुनक़िदा इजलास से अपनी तकरीर में यल्ली काया ने दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद का जिक्र किया था। नाज़रीन, आज की बात खास बात इतना, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते
हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।